नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे टेक्निकल संतोष में। आज हम बात करने वाले एक पोस्ट ऑफिस का ऐसा स्कीम है जिसमें देखिए सबसे ज़्यादा आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है। देखिए एफडी से भी ज़्यादा ये इंटरेस्ट रेट देता है। हालांकि दोनों का सेम है, जब मैंने कैलकुलेशन किया तो इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। ठीक है, और इस स्कीम में आप पैसे जमा करते हैं तो सेम समझ लीजिए कि एफडी की तरह ही होता है। इसमें आप ये भी स्कीम एफडी की तरह होता है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि इस स्कीम का नाम क्या है। ठीक है ना, तो देख लीजिए इस स्कीम का जो नाम है स्कीम का, तो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में एनएससी कहते हैं, ये पोस्ट ऑफिस का स्कीम है। ठीक है, इसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट होता है और आप कितना जमा कर सकते हैं वो भी सब देखिए वीडियो में क्या क्या देखने वाले वो सबसे पहले हम समझ लेते हैं। तो खाता कौन कौन खोल सकता है, ठीक है, डिपॉजिट हम कितना कर सकते हैं, कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, प्रीमेच्योर क्लोजर अगर हम पहले क्लोज करते तो क्या होता है, इंटरेस्ट रेट कैलकुलेशन हम करेंगे इस वीडियो में, और मैच्योरिटी एंड ट्रांसफर देखेंगे। उसके बाद कितना जमा करने पर कितना मिलेगा, ठीक है, कितना जमा करने पर कितना मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि खाता कौन कौन खोल सकता है। ओके, तो देखिए खाता जो है कोई भी व्यक्ति इसमें खाता खोल सकता है। सिंगल अकाउंट खोल सकता है, ज्वाइंट खोल सकता है। अगर आपने सिंगल खोला है तो कोई दिक्कत नहीं, सिंगल भी खोल सकते हैं। अगर आपको ज्वाइंट खोलना है तो दो लोग के देखिए 1+1, तो कहीं भी अगर बैंक में भी जाते हो तो आप ज्वाइंट अकाउंट खुल जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप तीन लोग मिलके खोलना चाहे तो तीन लोग भी मिलके अकाउंट को खोल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चे खोल सकते हैं कि नहीं खोल सकते हैं, तो यहाँ पे 10 साल बच्चे भी खोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये नियम है कि अगर 10 साल के नीचे बच्चे हैं, 10 साल से छोटे हैं, उनकी एज 10 साल से कम है, तो वो अकाउंट उनके पेरेंट्स से हैंडल करेंगे, उनके गार्जियन हैंडल करेंगे उस अकाउंट को। ठीक है, और जब 10 साल के ऊपर होंगे तो खुद चाहे तो खुद अकाउंट को हैंडल कर सकते हैं। अब इसमें एक और नियम है कि अगर कोई व्यक्ति है जो माइंड से थोड़ा कम है, मतलब कहने का मतलब हाफ माइंड है, हाफ माइंड कह सकते हैं, या फिर मेंटली थोड़ा कमज़ोर है, मेंटली थोड़ा कमज़ोर है, तो उस व्यक्ति का भी यहाँ पे अकाउंट खोला जा सकता है। और उसका अकाउंट चाहे तो दूसरा कोई व्यक्ति नॉमिनी वगैरह फिर कोई भी होगा जो उसका गार्जियन होगा, तो वो हैंडल अकाउंट को कर सकता है आसानी से। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे कौन कौन खाता खोल सकता है। ठीक है, और इसमें खाता खोलने का जो ये नियम है कि आप कितना अकाउंट खोल सकते हैं, तो इसमें कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहे उतना अकाउंट खोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब डिपॉजिट की बात करें तो देखिए इसमें कम से कम 1,000 रुपये से लेकर के आप कितने भी पैसे जमा कर सकता है। कितना, 1,000 रुपये टू कितना भी आप जमा कर सकते हैं, लेकिन वो मल्टीपल जो 100 के नोट्स में होने चाहिए। मतलब कि अगर समझ लीजिए मैं 1,000 जमा कर 1,000 के ऊपर गया तो 1,060 रुपये कर सकते हो, नहीं कर सकते। 1,100 कर सकते हैं, 1,500 कर सकते, 1,600 कर सकते, 2,000 कर सकते, 4,000, 5,000, 10,000 ऐसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रीमेच्योर क्लोजर, ये देखिए अगर आप अकाउंट क्लोज करना चाहते हैं तो किस स्थिति में अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं। अगर यहाँ पे मैं इसको हटा के सिंपल में लिख दूं अकाउंट क्लोज कैसे करें। ठीक है, अकाउंट क्लोज हम कैसे कर सकते हैं, तो अकाउंट क्लोज करने का इसमें देखिए अकाउंट जो ये ओपन होता है ये 5 साल के लिए, कितने, 5 ईयर्स के लिए, 5 ईयर्स के लिए ये अकाउंट ओपन किया जाता है। और 5 साल से आप पहले अकाउंट को नहीं बंद कर सकते। ठीक है, 5 साल से पहले आप अकाउंट को नहीं बंद कर सकते। अगर बंद भी करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे देखिए किस स्थिति में अकाउंट बंद होता है ये, तो जब अगर अकाउंट सिंगल किसी ने खोला उसका डेथ हो जाता है तो बंद कर सकते हैं आप अकाउंट को। डबल खोले तो अगर दोनों का अकाउंट डेथ हो जाता है तो अकाउंट बंद कर सकते हैं। ट्रिपल खोले तो तीनों का अगर अकाउंट डेथ हो जाता है तो अकाउंट बंद हो सकता है। या फिर किसी कारण उस कोर्ट का ऑर्डर आ गया कि अकाउंट को बंद किया जाए तो अकाउंट बंद किया जा सकता है। ठीक है, इस सभी स्थिति में अकाउंट बंद किया जा सकता है। अब इंटरेस्ट रेट कैलकुलेशन तो इसको हम यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल आपको बता दूं कि यहाँ पे 7% इसका भी इंटरेस्ट रेट चल रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कैलकुलेशन करके हम देखेंगे वीडियो के लास्ट में कि कितने रुपए जमा करने पे कितना मिलने वाला। ठीक है, अब मैच्योरिटी एंड ट्रांसफर, देखिए ट्रांसफर अगर अकाउंट की हम बात करें ट्रांसफर की तो ट्रांसफर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो बिल्कुल अकाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं आप। अगर समझ लीजिए जहाँ पे आप इस लोकेशन पे है, अगर आप यहाँ से कहीं और चले जाते हैं तो वहाँ पे आप उस पोस्ट ऑफिस में अकाउंट को ट्रांसफर करा सकते हैं। ठीक है, उस अकाउंट में पोस्ट ऑफिस में अकाउंट को ट्रांसफर करा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब कितना जमा करने पर कितना मिलेगा, तो देखिए सबसे पहले आप लोग को बता दूं कि ये 5 साल का स्कीम है। अगर आप लोग को
जमा करना है तो ये 5 साल का है, 5 साल से पहले आप इस अकाउंट को क्लोज नहीं कर सकते, ठीक है। 5 साल होने के बाद आपको मैच्योरिटी मिलेगी, और कितना मिलेगा ये कैलकुलेशन चलिए मोबाइल के स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं कि कितना जमा करने पे कितना हमें पैसा मिलेगा, ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि कितना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आप लोग का अमाउंट डाल के दिखाता हूँ, ठीक है। मैं 50,000 का कर लेता हूँ, ये 50,000 किया। उसके बाद हमें इंटरेस्ट रेट जो करंट चल रहा है वही मैंने डाल के रखा है, यहाँ पे 7% चल रहा है, ठीक है, 7%। और यहाँ पे टर्म्स ईयर पे कोई ऑप्शन नहीं मिलता, क्योंकि 5 साल के लिए ये स्कीम है, और 5 साल से पहले आप इस अकाउंट को क्लोज भी नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए अब हम कैलकुलेट करके देखते हैं कि कितना हो जाता है। तो कैलकुलेट किया मैंने, तो देख लीजिए यहाँ पे मैंने 50,000 रुपये लिया था, ठीक है। जब हमें मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा, आप लोग शुरू में बताया तो सब बताऊँगा। देखिए यहाँ पे जब मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा आप लोग को, तो 70,127 रुपये मिलेगा। और टोटल डिपॉजिट जो हमने किया है 50,000 किया है, 50,000। उसके बाद हमें जो इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, तो कितना मिल रहा है, 20,127 रुपये, ठीक है। इतना हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है। अगर हम इसी अमाउंट को 1 लाख करके देखते हैं, ठीक है। चलिए 1 लाख करके देखते हैं। 1 लाख हम 5 साल के लिए जमा करते हैं, 1 लाख, ठीक है। अब हमने 1 लाख किया, तो देखिए यहाँ पे जब 1 लाख हमने डिपॉजिट किया, तो देखिए यहाँ पे 1,40,255 रुपये हो रहा है। हमने जमा कितना किया था, तो 1 लाख रुपए किया था, और हमें इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, तो 40,255 रुपये, ठीक है। ये सबसे बेस्ट है। अगर मैं इसकी एफडी की बात करूँ, पोस्ट ऑफिस की, अगर मैं एफडी की बात करूँ, तो अगर यहाँ पे मैंने 1 लाख अमाउंट डाल दिया, ठीक है, 1 लाख अमाउंट डाल दिया, कितने साल के लिए, 5 साल के लिए, और करंट साथ इसका भी चालू है, चलिए 7%। तब इसे हम कैलकुलेट करके देखेंगे, तो देखिए हमें कितना इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। केवल हमें 7,185 रुपये इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, सॉरी ईयरली मिल रहा है 7,185। और टोटल इंटरेस्ट रेट की बात करें तो 35,929, लगभग 36,000 हमें उसमें मिल रहा था। 1 लाख पे 5 साल के लिए जो मिल रहा था 40,255 रुपये, ठीक है। तो देख, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ गया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल पहली बार विजिट किए तो 100% सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बैंकिंग से रिलेटेड और सरकारी योजनाएं इस चैनल पर अपलोड होती रहती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।